कानपुर में भारी बारिश की वजह से मरियानी गांव के पास धंसा रेलवे ट्रैक। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। सूचना के बाद ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में सुबह 7 बजे के करीब 4 मंजिला इमारत गिरी। 7 लोगों को अभी तक मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एमपी के दमोह में भीषण बारिश के बीच गिरी सरकारी स्कूल की छत। गंभीर रूप से घायल हुई शिक्षक। छुट्टी होने के तुरंत बाद हादसा होने की वजह से टल गया बड़ा हादसा। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल बस और ट्रैवल बस में जोरदार भिड़ंत। बस में सवार 10 से ज्यादा बच्चों को आई चोट। अस्पताल में शिफ्ट किए गए सभी बच्चे। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मंदाकिनी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। लोगों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम इलाके में मौजूद है। राजस्थान के बीकानेर शहर में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक तक पानी पहुंचा। शहर की अधिकतर सड़कों पर तालाब जैसा मंजर है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मार से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से 200 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बाधित है। सड़कों से मलबा हटाकर स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है स्थानीय प्रशासन। हिमाचल के मंडी में तबाही के बाद जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद। थुनाग में घरों और दुकानों से गाद निकालते दिखे लोग। पीड़ितों ने कहा नेचर से उनका सब कुछ नेचर ने छीन लिया। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में कई बिजली के खंभे, छतें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से उफनाई नदियां। वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर की वजह से तटीय इलाकों पर असर पड़ा। पानी बढ़ने से अब छत पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती हो रही है। श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में संपन्न करवाई जा रही है गंगा आरती। एमपी के छतरपुर में नदी के टापू से किशोर का रेस्क्यू किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से इसको निकाला। नदी में मछली पकड़ने गया हुआ था लड़का। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड की जांच लगातार जारी। आरोपी पिता को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव में मिली 4 गोलियां। टेनिस खिलाड़ी का हत्या का मामला। आरोपी पिता ने लोगों के तानों को बताया वजह, लेकिन पुलिस को शक है रिश्तों, सोशल मीडिया, दोस्तों के जरिए तलाश रही है असली मकसद पुलिस। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले एक्टर इनाम उल हक ने एबीपी न्यूज से कहा 5-6 घंटे के शूट के दौरान मौजूद थी उनकी मां। पुलिस अगर करेगी संपर्क तो हर सवाल का दूंगा जवाब। छांगुर बाबा के कारनामों की खुलने लगी कलई। उसके यहां काम करने वाले संचित ने लगाए सनसनीखेज आरोप। संचित के मुताबिक बाबा ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख नकद, एक मकान और मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। संचित के मना करने पर बाबा ने धमकी दी थी। बलराम थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस बेखबर रही। धर्मांतरण के धंधे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा धर्मांतरण के जरिए देश का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। हम सबको तोड़ने की साजिश की जा रही है। धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ लगातार जारी है। लखनऊ ले गई एटीएस की टीम। बलरामपुर की जांच में फॉरेन फंडिंग से जुड़े सबूत मिले हैं। एक लैपटॉप भी जब्त किया गया। पीएमओ को भेजी शिकायत के बाद छांगुर मामले में हुई कार्रवाई। बिल्डर वसीउद्दीन ने दी थी छांगुर के कारनामों की जानकारी। 2023 में चिट्ठी भेजकर जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 51,000 से अधिक
नव नियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को मिल चुकी है पक्की नौकरी। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित संदेश यात्रा में हुए शामिल। इस खास मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर किया धारण। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। बिना किसी तनाव के हासिल की गई उपलब्धि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी दी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 16 पन्ने की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसके मुताबिक दोनों इंजन के बंद होने की वजह से हुआ था हादसा। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा, क्यों बंद किया स्विच। दूसरे पायलट ने दी जानकारी, उसने नहीं बंद किया था स्विच। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक बंद इंजन को चालू करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ऊपर नहीं जा सका विमान और अहमदाबाद हवाई अड्डे की दीवार पर पार करने से पहले ही क्रैश हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे की अभी पूरी जांच नहीं हो पाई है। क्या किसी मानवीय भूल या फिर तकनीकी गड़बड़ी से बंद हुआ था इंजन का स्विच, तय करने की कोशिश में जुटी जांच टीम। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट 2018 में बोइंग के कई विमानों के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जारी की गई थी एडवाइजरी। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचना दी थी। 2018 में बोइंग के विमानों के इंजन फ्यूल स्विच को लेकर एफएए की एडवाइजरी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एडवाइजरी होने की वजह से एयर इंडिया ने नहीं कराई दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया ने एएआईबी रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। कहा, हम जारी रखेंगे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग। दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के लोगों के साथ खड़ी है कंपनी। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों का शाकाहारी ढाबे पर हंगामा। खाने में अंडे की तरी देने का आरोप लगाया गया। शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग की जांच में झूठ पाए गए आरोप। कांवड़ियों को शांत कराने के बाद ढाबा बंद करवाया गया। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। भोले की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जल उठाने के लिए अलग अलग राज्यों से उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। सावन महीने के दूसरे दिन कावड़ लेकर निकले भक्तों की भीड़। लगातार हरिद्वार से हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं कावड़िए। कई राज्यों से कावड़ लाने पहुंच रहे हैं भोले के भक्त। फिर विवादों में आ गए हैं स्वामी यशवीर महाराज। हरिद्वार में कहा, मुस्लिमों की बनाई गई कावड़ अशुद्ध और खंडित, तो खरीदेगा उसकी कावड़। यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। स्वामी यशवीर महाराज के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, ऐसे बयान वीरों पर लगाई जानी चाहिए लगाम। रमजान में मुसलमान हिंदू भाइयों से खरीदते हैं सामान। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, कावड़ यात्रा के दौरान संगठनों का ढाबे की जांच करना गलत है। सब बराबर, किसी भी त्योहार में सबको आजादी है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर है, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की सरकार तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग के बाद आने वाले कैबिनेट में लग सकती है मुहर। पटना में आप सांसद संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या का मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी कर रही जांच। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ लगातार जारी। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को बुरी तरीके से पीटा। लूटे 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात। पुलिस कार्रवाई में जुटी।
बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाए। कहा पूरे बिहार में मचा हुआ है हाहाकार, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं है इसकी कोई चिंता। पटना में बालू कारोबारी का मर्डर, जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने कहा पहले नहीं पकड़े जाते थे हत्या आरोपी, अब होती है सख्त कार्रवाई। बिहार में कई जगहों पर हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार की स्थिति हुई अराजक, नीतीश कुमार जल्द छोड़ दें अपनी कुर्सी। बिहार में अपराध की बढ़ी घटनाएं, नीतीश सरकार के सहयोगी दल एलजेपी-आर के नेता अरुण भारती ने कहा बिहार की जनता में चिंताएं, इन्हें अपने सहयोगियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस केस दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया धमकी भरा पोस्ट। कैश से भरे बैग के साथ महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट की सफाई, कहा एडिट करके दिखाया गया है वीडियो, नहीं है इसमें कोई सच्चाई। कैश से भरे बैग के साथ महाराष्ट्र के मंत्री का वीडियो, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा करेंगे संजय शिरसाट। संजय राउत ने पोस्ट किया था शिरसाट का वीडियो। पीएम की विदेश यात्रा पर मान के बयान की विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। सीएम मान ने कहा क्या मुझे देश की विदेश नीति और उन्होंने वहां क्या किया इसके बारे में पूछने का अधिकार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का मान पर पलटवार, कहा भगवंत मान जी वैश्विक राजनीति में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने राज्य पर ध्यान दें जो नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कर्ज में डूबा हुआ है।